आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स डे हाई पर कामकाज करते हुए पूरी तरह से सपोर्ट बैंक्स और आईटी दोनों के दम पर दिन के ऊपरी स्तरों पर इंडिसेज सो फार ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। शिवांगी मैम, अब सस्ते ऑप्शन की बारी, कौन सा चुना आपने? जी, बिल्कुल सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने आज चुना है ऑटो स्पेस में से। इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ अशोक लेलैंड की। स्टॉक जो है अपने 2 दिनों की पॉज़ के बाद अब वापस से तैयारी कर रहा है लॉन्ग्स के लिए। पूरे ही सेक्टर का एक टेलविंड भी मिलते हुए दिखेगा स्टॉक को और अच्छी तरह से इसने सपोर्ट लिया है करीबन 178, 180 के आसपास। तो एक अच्छा यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुआ है। 183 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। अ, 4 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ और 10 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो 183 की कॉल, 4 रुपए का एक स्टॉप लेकर आप लॉन्ग जाएंगे। 6-6.5 रुपए पे भी ये कामकाज कर रही है। 10 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसको पोजिशनली देख सकते हैं। तो अशोक लेलैंड एक स्टॉक रहेगा जिसको आप सस्ते ऑप्शन के तौर पे देख सकते हैं। अपोलो टायर्स पहले ऑटो स्पेस से 450-425 का स्टॉप लॉस, और आईडीएफसी दूसरा नाम जहां पे शिवांगी मैम ने बैठ किया 125 रुपए के टारगेट्स के लिए 117 का स्टॉप लॉस। समय का अभाव था शिवांगी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना समय हमें दिया, आपने हमसे बातचीत की, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं अपकमिंग बर्थडे के लिए आपका, जिसके लिए आज आप पॉज भी ले रहे हो। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास बहू सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार। नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में आप कह लीजिए एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के नाम दिखाई पड़ेगा आपको मार्केट्स कामकाज करते हुए। करीब 150 अंकों के आसपास की बढ़त, निफ्टी में 130 अंक उछाल और 19,500 के ऊपर निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ। अच्छा उछाल है और पूरा का पूरा श्रेय आज जाएगा निफ्टी बैंक को, जो कि आज मेजरली सपोर्ट कर रहा है निफ्टी को। 1.25% का उछाल वहां से 45,048 के जोन्स में निफ्टी बैंक कामकाज करते हुए एक अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। ब्रॉडर बेस बाइंग है। मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर 1% के आसपास का उछाल वहां पर, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए वहां पर भी 1.25% का उछाल देखने को मिला। तो ब्रॉडर बेस मार्केट में जो कि एडवांस डिक्लाइन में आपको दिखाई पड़ेगी। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 शेयर जो कि तेजी में भी कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स में या फिर कैश मार्केट के स्टॉक्स में खरीदारी है, बल्कि एफ&ओ के शेयरों में भी खरीदारी है। एचडीएफसी बैंक मेजर कंट्रीब्यूटर, आईसीआईसीआई बैंक दूसरा मेजर कंट्रीब्यूटर, टीसीएस कल की बिकवाली के बाद आज 12 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, और एक्सिस बैंक, यानी कि 4 में से 3 नाम बैंक्स की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जो अब तक सपोर्ट दे रहे थे जैसे सन फार्मा, वो आज बैकफुट पर है। बजाज ऑटो 2 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एचयूएल और पावर ग्रिड थोड़ा सा नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो पॉजिटिव साइड पे मार्केट्स में एक अच्छा रुझान, और वो भी निफ्टी बैंक की तरफ से ज्यादा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे शिवांगी सारदा से। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके, साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स पर भी उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर 19,500, 19,600 के जोन्स में कॉल राइटर्स हैं। आज 19,500 पे अच्छी पुट राइटिंग भी आपको दिखाई पड़ेगी, और हो सकता है सेकंड हाफ में जो कॉल राइटर्स है पोजीशंस को थोड़ा सा अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि बढ़िया शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर मार्केट्स में क्रिएट हो रही है। निफ्टी बैंक उसे लेकर आएगी कि वहां पर ज्यादा बेहतर आंकड़े आपको दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक के केस में 45,000, 45,200, 45,500 के जोन्स में कॉल राइटर्स की पोजीशन थोड़ी सी हल्की पड़ी है, और पुट राइटिंग भारी हो रही है 44,800, 44,600, 44,500 के जोन्स के अंदर। क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है, तो हीट मैप की सिचुएशन भी आपको तेजी ही दिखाएगी। बुलिश साइड पर साइन है, 46 लॉन्ग्स हैं, 90 शॉर्ट कवरिंग है, 23 शॉर्ट्स हैं, और करीब करीब 25 अनवाइंडिंग आपको आज के सत्र में होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो मेजरली जो मार्केट्स में बाइंग है वो आपको दिखाई पड़ेगी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में नंबर्स के बाद। इन्फो एज 6% ऊपर, वोडाफोन आइडिया 6% ऊपर, जुबिलेंट फूड 4.5% का उछाल, वो जोमेटो का इंपैक्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इंडिया मार्ट दूसरा नाम जहाँ पर 3.5% के आसपास की उछाल यहाँ पर भी देखने को मिले। तो जोमेटो के नंबर्स का दोनों कंपनियों में इंपैक्ट है, इन्फो एज पे भी और साथ साथ जुबिलेंट फूड पर भी। हिंदुस्तान कॉपर वापस शॉर्ट कवरिंग में आया, इंडसइंड बैंक शॉर्ट कवरिंग में है, वोल्टास 2% ऊपर है शॉर्ट कवरिंग के दम पे, एम&एम फाइनेंशियल और केनरा बैंक में भी शॉर्ट कवरिंग है। अनवाइंडिंग कहां पर है, कहां प्रेशर है, वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। मेजरली जो शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं वो महानगर गैस में है नंबर्स के बाद।
कमिंस इंडिया 5.5% नीचे नंबर्स के बाद, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, आदित्य बिरला कैपिटल, जी एंटरप्राइजेस करीब करीब 2% ये भी नीचे है। एबर्ट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, बजाज ऑटो, गुजरात गैस, लॉरस लैब, कुछ और ऐसे नाम जहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। चलिए अभी आंकड़ों के बीच में बातचीत करते हैं शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। खास महीने में आप एंटर कर गए हो और खास महीने की शुरुआत पे हम बातचीत कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है मार्केट्स अभी आपको? क्या प्लान्स हैं मार्केट्स को लेकर? जी बिल्कुल, नमस्कार सुमित जी, धन्यवाद खास हम सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। हमने देखा है कि निफ्टी में जो 3 दिनों के कंटिन्यूअस गिरावट के बाद आज थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है। अच्छी बात ये है कि अब स्टेबलाइज होते हुए दिख रहा है काफ़ी एक करेक्शन के बाद, तो यहाँ पे लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे ध्यान रखते हुए। तो 19,433 का एक क्रूशियल सपोर्ट है, इंट्राडे ये वर्क करेगा और पोजिशनली अगर हम बात करें 19,350 के एक लेवल्स को ध्यान रखें, ये सपोर्ट बेस बनते हुए दिख रहा है निफ्टी के लिए। और अपसाइड जो है हम देख रहे हैं कि 19,650 और फिर 19,777 के एक लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये दोनों लेवल्स के लिए हम प्ले आउट कर सकते हैं। रेंज बाउंड मार्केट नजर आ रहा है, पर वीकनेस के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, तो इसमें प्ले आउट कर सकते हैं। दूसरी ओर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। इसने अपने इनफैक्ट 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डेली फ्रेम में एक रिस्पेक्ट करते हुए अब आज उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है काफी अच्छी तरह से। सो 45,000 के ऊपर अगर होल्ड करता है ये इंडेक्स, तो 45,500 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। सपोर्ट के तौर पे 44,750 के एक लेवल्स को हम ध्यान रखेंगे। सारे जो हैवी वेट्स है आज काफी परफॉर्म कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं बैंक निफ्टी के शॉर्ट कवरिंग मूव पे। तो यहाँ पे यहाँ सस्टेन होता है तो फिर लॉन्ग्स वापस बिल्ड होते हुए दिखेंगे। लॉन्ग साइड पर आप मार्केट्स को देखेंगे और सभी के सभी हैवी वेट्स आज एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बात बिल्कुल सही है। और इम्पैक्ट भी आप देख रहे हैं मार्केट्स में, इसीलिए अच्छी शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है। 45,000 के ऊपर निफ्टी बैंक अभी कामकाज कर रहा है। शिवांगी मैम, अब कौन कौन से स्टॉक्स जहां पर आप लॉन्ग हो, कहां पर आप शॉर्ट है कोई क्या सिस्टम में अभी भी? जी, स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ मेरी रणनीति जो रहेगी वो लॉन्ग साइड में ही रहेगी। हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स जो है सेक्टर वाइज प्ले आउट अगर हम करें तो काफी एक अच्छे चुन के आ रहे हैं। तो पहला रडार पे है मेरे अपोलो टायर्स। ये जो है अपने एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद निकला है और अच्छी बात ये है कि डेली फ्रेम में अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था ये स्टॉक। तो यहाँ पे उसने एक बेस बनाते हुए आगे बढ़ा है। वीकली हम कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि वीक ऑन वीक बेसिस में स्टॉक जो है ग्रेजुअल बेस शिफ्ट करते जा रहा है हायर जोन्स की तरफ। अच्छे यहाँ पे लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं, वॉल्यूम्स ग्रेजुअली ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 450 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 425 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा आईडीएफसी पे। यहाँ ये स्टॉक जो है हमने देखा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली इसने काफी एक अच्छा मूव बनाया है और जिस हिसाब से अब आरएसआई जो है पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी की तरह कामकाज कर रहे हैं, एक अच्छा अप मूव यहाँ एक्सपेक्टेड लग रहा है। पिछले 4 महीनों से कंटिन्यूसली स्टॉक जो है हायर लोज और हायर हाइज बनाते जा रहा है, तो यहाँ पे अच्छा बेस है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। लक्ष्य जो है 125 के बनते हुए दिख रहे हैं, 117 के एक स्टॉप लॉस को बनाते हुए। तो 117 का स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पे आईडीएफसी लिमिटेड 125 रुपए के टारगेट्स के लिए, और अपोलो टायर 450 रुपए के टारगेट के लिए आप इसे भी देख सकते हैं। करीब 425 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। दोनों स्टॉक्स में एक अच्छे अपमूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोअर लेवल से अच्छे पुल बैक रादर अपोलो टायर्स में आपको दिखाई पड़ेंगे। शिवांगी मैम, पहले 2 हैवी वेट बैंक्स आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, पूरा का पूरा दारोमदार आज इनके ही कंधों पर है। अच्छी तेजी यहां पर है निफ्टी बैंक में, तो इन दोनों को कैसे रीड किया जाए? जी, आईसीआईसीआई बैंक का आज क्लियरली आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है आज। और हम देख रहे हैं कि वीकली जो है इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा बिगड़ चुका था, पर अब जो इस तरह रिकवरी देखने को मिल रही है तो यहाँ पे एक लग रहा है कि स्टेबलाइज हो सकता है स्टॉक। तो पर फिर भी मेरे एक यहाँ पे एक लेवल्स होंगे 983 के, यानी कि कल के हाई के। अगर ये इसके ऊपर सरपास करके होल्ड करता है तब मेरी राय रहेगी कि हम यहाँ बाइंग के लिए मौके ढूंढे। दूसरी ओर हम एच
एचडीएफसी की बात करें अगर तो यहाँ पे अभी भी मुझे वीकनेस नजर आ रहा है, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। वीकली फ्रेम में हम देख रहे हैं कि स्टॉक थोड़े अब डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच हम। तो वेट एंड वॉच की मोड एचडीएफसी बैंक को लेकर है, लेकिन हाँ आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छे तेजी के अंदर कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आगे भी हम शिवांगी मैम से बातचीत करेंगे, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जहां पे कॉनकॉर्ड बायोटेक का आईपीओ आज से खुला है। आईपीओ का प्राइस बैंड 705 से 741 रुपए प्रति शेयर है और आईपीओ के जरिए 1550 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी कैंसर समेत दवाओं के लिए एपीआई बनाती है। आईपीओ और ग्रोथ आउटलुक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के ज्वाइंट एमडी एंड सीईओ अंकुर वैद सर और साथ साथ सीएफओ ललित सेठी सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग आईपीओ लेकर आ रहे हैं, एक अच्छे एवेन्यूज हैं। तो पहला सवाल अंकुर सर आपसे रहेगा, क्योंकि मार्केट के जो जितने भी पीयर्स हैं उन पीयर से कंपैरिजन में कंपनी का आईपीओ लोअर एंड पर आ रहा है और वैल्यूएशन समरी थोड़ी बेटर साइड पर है। तो मैं कुछ आपसे ही डिटेल लेना चाहूँगा कि किस तरह की डिटेल्स है कंपनी की, क्या बेसिक कामकाज है और गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के एवेन्यूज आप तलाश रहे हो नंबर्स को लेके। तो हमारी जो कंपनी है ये फर्मेंटेशन और सेमी सिंथेटिक एपीआईज में काम करती है। जहाँ पे मैं भी दर्शकों के लिए बताना चाहूँ कि जब हम फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो मतलब हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके साथ हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल क्षेत्र है, लॉट ऑफ एक्सपर्टीज यहाँ पे रिक्वायर्ड है और हमने पिछले 23 साल में इसको इसी की तरफ हमने काम किया है। सो सिंस 2000 से लेकर अब तक हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ फर्मेंटेशन एपीआई में ही हमारे हैं। ये एक बहुत ही ग्रोइंग सेगमेंट है जहां पे हम काम कर रहे हैं एंड वी आर सीइंग अ वेरी गुड मोमेंटम एंड अ गुड ग्रोथ इस इन दिस फील्ड। तो अंकुर सर, मैं एक फॉलोअप सवाल आपसे लूंगा, फिर मैं ललित सर से बात करूंगा। आपने जो बात की कि ये फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआईज हैं, तो नॉर्मल एपीआई से इसे कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे अंतर होता है फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआईज का और नॉर्मल एपीआईज का? देखिए, एपीआई जो है वो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, या तो केमिस्ट्री के साथ या तो फर्मेंटेशन के साथ। मे भी एक आसान तरीके से हम बताएं कि अगर आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो हमेशा आपको A+B हमेशा आपको C देगा। बट फर्मेंटेशन में क्या है, क्योंकि आप लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ काम कर रहे हैं, उनको अगर आपने सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए जो कि कार्बन नाइट्रोजन सोर्स हैं, या आपने उनको सही तरीके से टेम्परेचर या एयर नहीं दी टू ग्रो होने के लिए, तो उनका बिहेवियर एकदम चेंज हो सकता है और जो बनाना चाहते थे उसकी जगह कुछ और बन सकता है। तो इसीलिए ऐसी चीजों में बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है बनाने के लिए एंड इसीलिए अगर आप देखेंगे दुनिया भर में बहुत कम कंपनियां हैं जो कि इस क्षेत्र में हैं एंड कॉनकॉर्ड जो है हमारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में हम लोग वहां पे लीडरशिप पोजीशन होल्ड करते हैं। जी ललित सर, एक सवाल मार्जिन्स को लेकर। FY 23 में 40%, FY 22 में 38%, FY 21 में 53%। वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। ये इनपुट कॉस्ट का ही प्योर प्ले इम्पैक्ट है या ये कुछ वो पीछे चाइना का इम्पैक्ट है, चाइना +1 इस तरह की सिचुएशन की वजह से ऐसा मार्जिन में पिक्चर देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं था। 2021 में जैसा आपको मालूम होगा कि काफी कोविड का इम्पैक्ट रहा था, जिसमें काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, लॉकडाउन था कई क्षेत्रों में। तो उस वजह से क्या था कि हम लोगों के जो से एक्सपेंसेस है वो काफी रेशनलाइज हुए थे, जिसकी वजह से एबिटा मार्जिन 53% के आसपास दिखता है। फाइनेंशियल ईयर 22 में हमारी जो सी लिम्बासी फैसिलिटी है जिसकी कैपेसिटी 800 मीटर क्यूब की है, जो हम लोगों ने 2022 में लगाई, 2021 में उसका कमर्शलाइजेशन हुआ था। उसमें जो से वैलिडेशन बैचेस थे, एग्जिबिट बैचेस थे, R&D से रिलेटेड जो से कार्य काज होना था, वो सब हुआ, जिसकी वजह से वो सारे के सारे एक्सपेंसेस उस साल में हम लोगों को फैक्टर इन करने पड़े, जिसकी वजह से हमारा एबिटा मार्जिन 38% था। 2023 में जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन फॉर कमर्शलाइजेशन के लिए हुई, उसके साथ साथ हम लोगों का प्रॉफिट मार्जिन जो सा पहले 38% हुआ करता था 2022 में, वो 2023 में बढ़ के 41% के आसपास हुआ। सो जो सा 41% का जो सा मार्जिन रहा है जो हमारा 2023 में हुआ है, वो एक
काफी स्टेबिलिटी वाली जो दौर था, उस वाले दौर से निकलने के बाद है। जैसे 2021 का दौर जो था उसमें काफी सारी रिस्ट्रिक्शन थी। 2022 का जो सा समय था उसमें हमारी जो सी एक्सपेंडेड कैपेसिटी को हम लोगों ने कमर्शलाइज करना था। 2023 में जैसे कमर्शलाइज हो गया, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ, तो उसके बाद हम लोगों के मार्जिन 41% पे स्टेबल होना शुरू हो गए। जी सर, साथ ही साथ एक बात और मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जो मार्जिन के अलावा एक कंपनी का डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस है, उसको लेकर किस तरह का मतलब एपीआई टू ओवरऑल सेल्स किस तरह का है, प्लस कंपनी का जो डोमेस्टिक बिजनेस को लेकर एक्सपेंशन प्लान है, वो आप किस तरह देख रहे हो? ये ललित सर आपसे सवाल था मेरा। हाँ, बेसिकली यदि आप डोमेस्टिक इसका फॉर्मुलेशन और एपीआई का कंट्रीब्यूशन देखते हैं कंपनी की टोटल रिवेन्यू में, वो हमारा 80% और 20% के आसपास रहता है। 80% हमारा बिजनेस एपीआई से आता है और 20% हम लोगों का बिजनेस फॉर्मुलेशन से आता है। जहां तक अगर आप इन उत्पादों को उनका डोमेस्टिक मार्केट या रीजन वाइज मार्केट देखें, तो 50% का रिवेन्यू हम लोगों का डोमेस्टिक से और 50% का रिवेन्यू हमारा इंटरनेशनल मार्केट से आता है। लास्टली अंकुर सर, क्योंकि एक पूरा ओएफएस है, तो क्या कोई और गोइंग फॉरवर्ड नए इन्वेस्टर्स जो एग्जिट करने की सोच रहे हैं, या ये जो नेक्स्ट चंक्स होंगे अगर एग्जिट करने के होंगे भी, तो कैसे होंगे, इसके बारे में कुछ डिटेल? देखिए, क्वाड्रिया जो है वो पूरा निकल रहे हैं, जो कि 20% ओएफएस के साथ हैं। बाकी अगर आप देखें, रेयर ट्रस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं 2004 से। हमारा लेट श्री राकेश जी और उनकी फैमिली के साथ बहुत एक रिलेशनशिप रहा है, लॉन्ग रिलेशनशिप रहा है। एंड उन्होंने हमेशा एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज की तरफ देखा है। एंड आई वुड से कि कंपनी आज की डेट में हमारे पास इतने ग्रोथ लीवर्स हैं कि हम चाहे वो न्यू एपीआई फैसिलिटी हो या नई फॉर्मुलेशन फैसिलिटी जो जा रही हैं, सो वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रोथ लीवर्स फॉर फ्यूचर, बिकॉज ऑफ विच हमको लग रहा है कि हम साल भर साल हिस्टोरिक टाइम से हम और अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। सो फॉर नाउ आई थिंक रेयर ग्रुप स्टैंड्स विद अस, एंड दिस इज अ डिसीजन जो उनके पास रहेगा, बट they are a long term partner to us. अंकुर सर और ललित सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको अपकमिंग आईपीओ को लेकर। तो कुछ डिटेल्स और मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे, जो कि नंबर्स को लेकर बातचीत कर रहे थे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। शिवांगी मैम हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर, और साथ साथ कुछ और स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के साथ।